Hello everyone, hope you are doing well. So last night CBSE has launched new sample papers according to the pattern of 2020 and 2021. So according to this new pattern, 1 marks questions have increased. There will be no MCQs सिवाय केस स्टडी के. Only in case study there will be MCQs, and marks distribution also changed. So in this video we will discuss about the changes in the CBSE question papers of class 10th maths. So first of all let us study what has changed. पहले हमारे पास क्या होता था, पहले 1 मार्क क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते थे, राइट, जिसमें आपके 10 MCQs, fill in the blanks एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे, राइट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता था 1 मार्क्स क्वेश्चन. अब क्या हो गया है, नाउ 1 मार्क्स क्वेश्चन हैव इंक्रीज टू नंबर 16. मतलब 16 मार्क्स के आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे एंड वो भी आपको सॉल्व करने होंगे. देयर will be no choices and there will be no MCQs. internal choice will be there but वहाँ पे MCQs नहीं होंगे, right. second thing is that इसमें केस स्टडी इंक्लूड कर दिया गया है. why I have write down in 2 sections. एक आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन होंगे जो डिस्क्रिप्टिव है. नेक्स्ट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन. ये वाले क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड होंगे. 16 क्वेश्चंस फ्रॉम case studies. There will be 4 case studies according to the sample paper. 4 case studies होंगे. आपकी नॉलेज पूरी चेक की जाएगी. उन केस स्टडीज के अकॉर्डिंगली आपको MCQs पूछे जाएंगे. 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हर एक केस स्टडी में, राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं. 2 मार्क्स क्वेश्चन में कुछ नहीं चेंज हुआ है. अर्लियर इट वाज 6 नंबर्स, राइट. नाउ ऑल्सो 2 marks question will be 6 in numbers. Okay. Now 3 marks question की बात करते हैं. पहले 8 क्वेश्चंस आते थे 3 मार्क्स के. मतलब आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन जो थे वो 24 मार्क्स आपके पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. अब क्या हो गया है, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आएंगे. मीन्स दे कंसिस्ट 21 मार्क्स ऑफ द पेपर, राइट. नेक्स्ट आपको आते थे 6 क्वेश्चन 4 नंबर के. यहाँ पे बड़ा चेंज हुआ है. अब क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको 3, ठीक है. तो मतलब 15 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे विच विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एंड चेंज इज दैट पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी 1 2 3 4. नाउ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 2 3 एंड 5. सो दिस इज चेंज. एंड अगर 1 मार्क क्वेश्चन के टोटल क्वेश्चंस देखे कितने मार्क्स के हैं, देन 32 मार्क्स का पेपर आपका ओनली 1 मार्क बेस्ड होगा, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस किस टाइप के क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर. अब आपको पहले होता था सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन, इस तरह से सेक्शन A सेक्शन B. अब आपके पास क्या होगा, पार्ट A एंड part B only. These 2 things are there. Okay. In part 2 there are 2 sections, section 1 and section 2. In part A section 1 and section 2. section 1 में आपके 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे जिसमें है 16 क्वेश्चंस. 16 questions, 1 mark each. इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन जो हैं उनमें आपको चॉइस भी आएगी प्रेजेंट. अब 1 मार्क्स क्वेश्चन में देखो, if xy is equal to 180 and HCF of x and y is 3, then find the LCM. You have to solve it and give your answer. लॉन्ग टाइप में नहीं जाना है बट आपको एक्सप्लेन करना है. आप 1 वर्ड आंसर नहीं दे सकते हो यहाँ पे, राइट. दिस थिंग इज चेंज. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2, पार्ट ए का सेक्शन 2, जहां पे आती है केस स्टडी जो अभी इंक्लूड किया गया है पेपर में. दिस केस स्टडी बेसिकली विल चेक योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. केस स्टडी आपके एक टॉपिक पे फोकस करेगी, एक केस स्टडी एक टॉपिक पे फोकस करेगी और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट.
वो एक ही पिक्चर में पूछे जा सकते हैं, उसकी पिक्चर्स में भी डिफरेंट हो सकती हैं, बट टॉपिक विल बी सेम। ठीक है, आपको उसको थॉरली देखना है कि उस पिक्चर में बोला क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, ए बी सी डी ई, एंड इसमें से आपको 4 चूज करने हैं, राइट? यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम these 5, right? This is one case study. See here, A, B, C, D and E. 5 questions are there. You have to choose only 4. Next case study, question number 18, case study 2, which is based on similarity of the figures. इसमें सिर्फ आपकी similarity ही चेक करी जाएगी according to the figure and according to the case study जो आपको given है, उसी के according आपको question पूछे जाएंगे. Like in this, similarity is discussed. तो आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसमें पिक्चर डिफरेंट है बट क्वेश्चन इज सेम. ठीक है जी, उसमें आपको सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, राइट? ए बी सी एंड नेक्स्ट 5th पार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटी पे बेस्ड ही है, बट इट इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगल्स. अर्लियर इट वाज आल्सो ट्रायंगल्स. सो इसमें ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होगा. इट विल जस्ट चेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक. कोई रोट लर्निंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बुक में से क्वेश्चन उठा के आपको डाल दिए, राइट? नेक्स्ट पार्ट बी. पार्ट बी में आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन. ठीक है, देखो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हो जाएंगे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन. लाइक मूविंग ऑन, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन साथ ही में स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे अर्लियर लिखा होता था 3 मार्क्स से पहले सेक्शन सी, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा. आपके क्वेश्चंस इकट्ठे ही आएंगे पार्ट बी में, विच कंसिस्ट मार्क्स 2, 3 एंड 5, राइट? 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जैसे पहले आते थे उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन में की डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ है, टाइप वही है, बस पैटर्न ही चेंज हुआ है, राइट? लाइक 3 मार्क्स के बाद 34, 35 एंड 36 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है जी, इसमें ज़्यादा कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केस स्टडी इंक्लूड हुआ है. अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार किए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. पहले क्वेश्चंस थे 40, अभी क्वेश्चंस का नंबर डिक्रीज हो गया है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 36. सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ पैटर्न में चेंज हुआ है. टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेम. एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड the CBSE sample papers, just go to CBSE academics website and go to the sample papers, right? वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मैथ्स का लिंक भी मिल जाएगा एंड बेसिक मैथ्स का भी विद मार्किंग स्कीम. सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे. जस्ट चेक इट आउट एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच. टेक केयर.